Students and viewers, you all are welcome to our offline classes. Today I am going to deliver my lesson on English subject of class 5th. The name of our today's topic is बीरबल the Wise. बीरबल के बारे में आप लोग बहुत सी कहानियाँ सुन चुके होंगे, यानी कि बीरबल जो था वो बहुत ही एक इंटेलिजेंट यानी काबिल, जहीन और सबसे चालाक वज़ीर था अकबर के दौरे हुकूमत में। तो बीरबल को अकबर की पूरी सल्तनत के अंदर, पूरी किंगडम के अंदर लोग उसकी काबिलियत की बुनियाद पे जानते थे। तो इसी तरह एक दफ़ा ऐसा ही एक वाक़ा पेश आया जिसको आज हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि बीरबल ने उस स्टोरी को कैसे, उस वाक़े को, उस मुश्किल सवाल को कैसे हल किया, और वो भी बिल्कुल आसानी के साथ। तो इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं, एक होता है सूर्या सिंह और होता है ट्रैवलर, हारिस एंड बीरबल। लास्ट में इस सारे इशू का जो हल है वो बीरबल निकालता है। तो मैं मॉडर्न रीडिंग के साथ साथ आपको ट्रांसलेशन भी करके सेंटेंस का बता दूंगा ताकि आपको पढ़ के बात समझ भी आ सकेगी। तो आप अपनी बुक को पेज नंबर 13 से ओपन करें तो वहां पे हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ये क्लास 5 का है। इस चैप्टर का हमारे का नाम है बीरबल द वाइज, यानी बीरबल जो था वो बहुत ही एक दाना आदमी था। वन सूर्या सिंह द प्रिंस ऑफ मणिपुर केम टू दिल्ली ऑन बिजनेस। एक दफा सूर्या सिंह द प्रिंस ऑफ मणिपुर, जो मणिपुर का प्रिंस था, केम टू दिल्ली, वो दिल्ली आता है ऑन बिजनेस, किसी कारोबारी सिलसिले में। ही वॉज ट्रेवलिंग अलोन, वो बिल्कुल अकेला ही ट्रेवल कर रहा, सफर कर रहा था। इट वॉज ए सीक्रेट मिशन, वो किसी खुफिया मिशन पे था। सो ही डिडंट ब्रिंग ए सिंगल सर्वेंट विथ हिम, तो इसलिए उसने कोई भी सर्वेंट साथ नहीं लाया था। ऑन वे, रास्ते में, ही सा ए वीक एंड टायर्ड लुकिंग मैन सिटिंग ऑन द रोड साइड, तो रास्ते में उसकी नजर पड़ी एक थके हुए आदमी पर जो रोड साइड पे बैठा हुआ था और कमजोर और थका हुआ आदमी था। ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े को रोका। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, विच वे आर यू गोइंग, बोला आप कहाँ जा रहे हो या कौन से रास्ते से आप जा रहे। आई एम गोइंग, कहाँ जा रहे हो। आई हैव टू गो टू दिल्ली, बोला मैं दिल्ली जा रहा हूं सर। आई मस्ट बी देयर, मैं वहां पहुंच जाना चाहिए। बिफोर नाइट फॉल, रात पड़ने से पहले। बट आई विल नेवर रीच द सिटी फॉर आई एम टायर्ड, लेकिन मैं सिटी नहीं पहुंच सकता हूं, मैं बहुत थका हूं। सूर्या सिंह फेल्ट सॉरी फॉर हिम, ये बातें सुनकर सूर्या सिंह की उसके ऊपर बहुत दया आ गई, उस ट्रैवलर के ऊपर। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतर पड़ा। एंड आस्क्ड द मैन टू गेट ऑन, और उस ट्रैवलर को कहा कि आप मेरे घोड़े पर चढ़ जाइए। यू राइड माई हॉर्स एंड आई विल वॉक, आप मेरे घोड़े पर चलिए और मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं आपके साथ पैदल चलता हूँ। आई वॉक, आई एम ऑल्सो गोइंग टू दिल्ली, मैं भी दिल्ली जा रहा हूं। बट आई एम नॉट, आई डोंट नाउ द रोड वेरी वेल, मुझे रास्ते का पूरा पता नहीं है। यू कैन शो मी द वे, आप मुझे रास्ता दिखा दीजिए। द मैन ग्लैडली गॉट ऑन द प्रिंसेस हॉर्स, तो वो ट्रैवलर जो था, वो आदमी जो था, खुशी से प्रिंस के घोड़े पे चढ़ गया। सूर्या सिंह वॉक बिसाइड हिम, तो सूर्या सिंह जो प्रिंस था वो उसके साथ साथ चलता रहा। व्हेन दे अराइव्ड एट द सिटी गेट्स, जब वो सिटी गेट्स पे पहुंचे, सूर्या सिंह आस्क्ड द मैन टू गेट डाउन, तो सूर्या सिंह ने आदमी से कहा, पूछा कि आप उतर जाइए मेरे घोड़े से। द मैन लुक्ड सरप्राइज्ड, लेकिन वो आदमी बहुत ही हैरान हो गया। वाई शुड आई गेट ऑफ, कहने लगा मैं क्यों उतर जाऊं घोड़े से। ही आस्क्ड, उसने सूर्या सिंह से पूछा। द प्रिंस एक्सप्लेन पोलाइटली, उसने बड़े मुअद्दब तरीके से पूछा। नाउ दैट वी हैव रीच्ड द सिटी, बोला हम सिटी पहुंच चुके हैं। वी शैल हैव टू गो आवर डिफरेंट वेज, तो अब हमें अपने अपने डायरेक्शन में, अपने अपनी डेस्टिनेशन या अपने अपने मुकाम पे जाना है। आई एम स्टेइंग हेयर, बोला मैं यहीं रुक रहा हूँ। एंड डू नॉट वांट टू बी लेट, और मुझे लेट में देर नहीं होने देने चाहता हूँ। यू मे गो वेयर यू लाइक वाज द रिप्लाई, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, बोला यू मे गो, आप जाइए, आप जहां जाना चाहते हैं। आई वाज द रिप्लाई, ये उसने जवाब दिया। आई एम नॉट
स्टॉपिंग यू, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, बट गिव मी माई हॉर्स फर्स्ट, लेकिन उसने कहा पहले आप मुझे मेरा घोड़ा दे दीजिए, सेड द सूर्या सिंह। किसने कहा? सूर्या सिंह ने कहा कि आप मेरा घोड़ा दे दीजिए। योर हॉर्स, वो हैरान होकर कहने लगा तुम्हारा घोड़ा? डू यू से इट इज योर, क्या आप ये कहते हैं कि ये घोड़ा आपका है? कौन कहने लगा? ट्रैवलर। ऑफ कोर्स, डू यू डाउट इट? तो सूर्या सिंह ने कहा क्यों, आपको इसमें कोई शक है? यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ काइंड मैन वाज द आंसर। तो उसने जवाब दिया कि आप एक शरीफ आदमी का फायदा उठा रहे हैं। यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ए काइंड मैन, आई शोड यू द वे टू द सिटी। बोला वो ट्रैवलर कहने लगा मैंने आपको सिटी आने तक का रास्ता बताया। नाउ यू से माई हॉर्स इज योर्स, आप कह रहे हैं कि आप मेरे घोड़े को कह रहे हैं ये आपका घोड़ा है। योर हॉर्स, तो प्रिंस ने कहा तुम्हारा घोड़ा? यस माइन, सेड द मैन, कहने लगा हाँ वो मेरा है। बिफोर ही कुड राइड अवे, इससे पहले कि वो घोड़े को लेके निकल जाता, सूर्या सिंह टुक होल्ड ऑफ, टुक होल्ड का मतलब होता है पकड़ लिया, द रेन्स ऑफ द हॉर्स, तो उसने हॉर्स की रेन्स को पकड़ लिया। रेन दो एक और वर्ड होता है हमारे पास, RAIN, रेन का मतलब होता है बारिश, ये है REIN, रेन का मतलब होता है लगाम। ठीक है, तो इसने घोड़े की, सूर्या सिंह ने लगाम पकड़ ली इससे पहले कि वो भाग निकल जाता। लेट अस गो टू द जज, ही सेड, सूर्या सिंह ने कहा कि चलो हम किसी जज के पास जाते हैं जो हमारे मामले का हल निकाल सकेगा। द टू केम टू द बीरबल, तो दोनों बीरबल के पास चले गए। व्हेन बीरबल saw them he asked सूर्या सिंह what he could do for him, तो जब वो उसके पास पहुंचे तो सूर्या सिंह को बीरबल ने पूछा कि what he could do for him, बोला उसके लिए वो सूर्या सिंह को कहा कि आपके लिए वो क्या कर सकता है। he heard the story of the horse, तो उसने घोड़े की कहानी सुनी फ्रॉम द प्रिंस एंड द ट्रैवलर, प्रिंस से भी और ट्रैवलर से भी ये कहानी घोड़े वाली सुनी। लीव द हॉर्स विथ मी, सेड ही सेड, उसने कहा कि घोड़े को मेरे ही पास छोड़ दीजिए। टुमारो आई विल गिव इट बैक टू इट्स ऑनर, बोला मैं कल इसके मालिक को वापस कर दूंगा, यानी जो तुम दोनों में से मालिक होगा उसको वापस कर दिया जाएगा। आफ्टर बोथ द मैन हैड लेफ्ट, जो ही दोनों वापस निकल पड़े, बीरबल टोल्ड ही सर्वेंट टू टेक द हॉर्स, बीरबल ने अपने एक सर्वेंट को कहा कि आप घोड़े को ले जाइए। फॉलो द टू मैन एट अ डिस्टेंस, इन दो आदमियों को फॉलो करो लेकिन दूर दूर से, बहुत दूरी दे। देन फ्री द एनिमल, उसके बाद इस जानवर को छोड़ दो। एंड सी विच वन ऑफ टू इज फॉलोड, उसके बाद देखना कि इन दोनों में से घोड़ा किसको फॉलो करता, किसके पीछे जाता है। आफ्टरवर्ड्स ही वाज टू ब्रिंग इट बैक, उसके बाद घोड़े को आप वापस लाइए। एंड पुट इट इन द स्टेबल, तो लाकर घोड़े के बाड़े में रख दीजिए। स्टेबल कहते हैं घोड़ों के बाड़े को, जिसमें खास करके घोड़े ही रहते हैं, जैसे काउ शेड होता है। हॉर्सेज ऑफ द सेम साइज एंड कलर, उस शेड में रखिए जिसमें एक ही ऐसे ही कलर के घोड़े हों और इतने ही साइज के घोड़े हों। द नेक्स्ट डे बीरबल कॉल्ड सूर्या सिंह एंड द ट्रैवलर, तो दूसरे दिन बीरबल ने सूर्या सिंह को और ट्रैवलर दोनों को बुला लिया। एंड टुक देम टू द स्टेबल, और घोड़ों के बाड़े तक ले गया। देयर वर अबाउट अ डजन ऑफ हॉर्सेज ऑफ द सेम साइज एंड कलर, तो उस बाड़े के अंदर 1 दर्जन घोड़े थे इसी रंग और साइज के। यूर हॉर्स इज हेयर, बोला आपका घोड़ा इधर है, सेड द बीरबल टू द टू मैन, तो उसने उन दोनों आदमियों को कहा, यानी सूर्या सिंह को भी और ट्रैवलर को, कि यहाँ आपका घोड़ा। द ट्रैवलर कुड नॉट रिकॉग्नाइज द हॉर्स, जो ट्रैवलर था घोड़ा चूंकि उसका नहीं था इसलिए वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, पहचान नहीं पाया। बट सूर्या सिंह फाउंड हिम एट वंस, सूर्या सिंह ने पहली ही नजर में घोड़े को पहचान लिया। द हॉर्स न्यू इट्स मास्टर टू, तो घोड़ा भी अपने मालिक को पहचान चुका था। दिस काइंड मैन सेड टू द बीरबल टू द ट्रैवलर, दिस काइंड मैन, कहा ये शरीफ आदमी, सेड बीरबल ने कहा टू द ट्रैवलर की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि ये शरीफ आदमी, ऑफर्ड यू आर राइड ऑन हिज हॉर्स, आपको अपने घोड़े पे एक सवारी दी। एंड यू ट्राई टू रॉब इट, और आपने इसको लूट लेना, और आपने इसको लूट लेने की कोशिश की। यू शैल गेट 50 स्ट्रोक्स ऑफ विप, आपको कमचे के 50 स्ट्रोक्स मिलने चाहिए, यानी 50 स्ट्रोक्स आपको कमचे के मिलने चाहिए। देन ही टर्न टू द प्रिंस, और फिर वो मुड़ गया किसकी तरफ, प्रिंस की तरफ। सूर्या सिंह, आई ऑलरेडी नो योर नेम एंड एड्रेस, कहा सूर्या सिंह मैं आपको और आपका एड्रेस जानता हूं। यू नो मी, देन आई थॉट इट वाज ए सीक्रेट,
बोला यू नाउ मी, बोला आप मुझे जानते हैं, मैं तो सोच रहा था ये एक सीक्रेट है। आई हैड हर्ड यू वर अ वाइज जज, बोला सूर्या सिंह ने कहा कि मैं आपके बारे में सुना था कि आप एक बहुत ही दाना जज हैं, एंड आई वांटेड टू सी यू, और मैं आपको देखना चाहता था। आई नो यू आर द प्रिंस ऑफ मणिपुर, कहने लगा बीरबल कि मैं जानता हूं कि आप क्या है, मणिपुर के प्रिंस है। सेड द बीरबल वी हैव अ लार्ज कंट्री टू रूल, हमें एक बहुत बड़े मुल्क पे हुकूमत करनी है, करते हैं, हम एक बहुत बड़े मुल्क पे हुकूमत करते हैं, एंड इट्स आर बिजनेस, और ये हमारी ड्यूटी है या हमारी जिम्मेवारी है, टू नो हु इज कमिंग, ये जानना कि कौन आ रहा है। द गवर्नमेंट हैज अरेंज्ड फॉर योर स्टे हेयर, तो हमारी हुकूमत ने आपके लिए इंतजामात यहाँ पे कर रखे हैं। सूर्या सिंह थैंक्ड हिम, तो सूर्या सिंह ने उसका शुक्रिया अदा किया। देयर इज वन मोर थिंग, बोला एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सूर्या सिंह ने कहा, ही सेड आई शुड लाइक टू नाउ, मैं ये जानना चाहूंगा, हाउ यू डिसाइड माई केस, आपने मेरा केस हल कैसे किया। विलिंगली, उसने बोला खुशी से, आप पूछिए। रिप्लाइड द बीरबल, आई न्यू हु यू वर एंड रियलाइज्ड यू वुड नॉट टेल अ लाई, बोला मैं आपको जानता था आप कौन हैं और मुझे मालूम था कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, सूर्या सिंह को कहा बीरबल ने। बट आई नीडेड प्रूफ, लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास प्रूफ होना जरूरी था। माई सर्वेंट फॉलोड यू बोथ विद द हॉर्स, मेरे एक नौकर ने आपको और इस ट्रैवलर को के पीछे इनको फॉलो करा, आप दोनों को, एंड सेट इट फ्री, और घोड़े को आजाद छोड़ दिया। फिर हमने देखा कि किसके पीछे जाएगा। इट वेंट आफ्टर यू, ये आपके पीछे गया, एंड नॉट द ट्रैवलर, लेकिन ट्रैवलर के पीछे नहीं गया। देन अगेन द ट्रैवलर कुड नॉट आइडेंटिफाई द हॉर्स इन द स्टेबल, और उसके बाद फिर वो स्टेबल में घोड़ों के बारे में, घोड़े अपने को पहचान नहीं सका। बट यू हैड नो डिफिकल्टी, लेकिन आपको पहचानने में कोई मुश्किल नहीं हुई। द प्रिंस वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द बीरबल्स विजडम, तो इस तरह बीरबल की धनाई से जो ये प्रिंस था वो बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुआ। एंड ही न्यू, और वो जानता था, ही हैड फाउंड द राइट मैन, उसको मिला है एक सही आदमी, टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह हमारा ये लेसन जो है, ये आज का लेसन हमने कंप्लीट पढ़ लिया, और हमने इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर के बारे में भी पढ़ा, और स्टोरी की मैंने ट्रांसलेशन भी आपको कर दी। तो दूसरे लेसन में हम इसके आंसर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जब आपको कहीं समझ नहीं आएगी, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीवॉच इट। थैंक यू।